नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भक्त और भगवान और दूसरा है प्रकृति का नियम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय भक्त और भगवान। पुकार और प्रार्थना दोनों ही सुनने वाले को द्रवित अवश्य कर देते हैं। इनसे भक्त का भगवान तक सीधा संबंध बन जाता है। इन्हें पहुंचाने के लिए किसी डाकिए अथवा किसी बिचौलिए की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब संकट आने पर भक्त ने कोई पुकार अथवा प्रार्थना की हो और भगवान ने उसकी नहीं सुनी हो। प्रार्थना अथवा पुकार सच्चे मन से की जानी चाहिए। इस संदर्भ में मीराबाई का दृष्टांत याद करिए। जब मीरा अपने आराध्य कृष्ण को पुकारती तो भाव विहल हो भजन गाती थी। एक बार मीरा भक्ति में लीन हो आंखें बंद कर भजानंद में खोई हुई थी। तभी पास में खड़ा एक संगीत विशारद उसे सुन रहा था। उसने पाया कि भजन रागबद्ध नहीं है, लेकिन बीच में उसने बिना व्यवधान के एक दीवार पर लिख दिया कि इस भजन में कोई राग नहीं है। तब मीरा की आंख खुली और उन्होंने दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा तो बिना किसी विरोध के तुरंत राग से पूर्व उसमें अनु जोड़ दिया। अब शब्द हो गया कि प्रभु भक्ति में राग से ज्यादा अनुराग का होना आवश्यक है, क्योंकि राग से तो जगत प्रसन्न होता है। राग से तो जगत प्रसन्न होता है, जबकि अनुराग से जगदीश प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है दान या वैराग्य करने का फैसला तुरंत एक ही झटके में ले लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इनके बारे में सोचते हैं वे कभी भी इन कामों में सफल नहीं हो पाते। दरअसल ज्यादा चिंतनशील मन हर चीज में नफा नुकसान खोजने लगता है और इसीलिए वह तात्कालिक लाभ का ज्यादा इच्छुक हो जाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रकृति का नियम। इस संसार में सब कुछ हमेशा संपूर्ण नहीं होता। यहां तक कि श्रेष्ठतम महत्तम कार्य जो उत्कृष्ट इरादों से किया गया हो उसमें भी कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य ही हो सकती हैं। बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम श्रद्धा में टिके हुए हों तो जीवन में उन्नति अवश्य ही होगी और संसार में समभाव बनाए रखेंगे। इसी में हमारी और जगत की, समाज की भलाई होगी। हमारा जीवन 80% खुशी है और 20% दुख, पर हम उस 20% को पकड़े रहते हैं और उसे 200% बना देते हैं। ये जानबूझकर नहीं किया जाता, बस हो जाता है। अगर हमारी श्रद्धा गहरी है तो और सब चीजें अपने आप चलेंगी। मौलिक दुनिया में श्रद्धा का महत्व और भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अपने ये व्यक्ति को आत्मघाती प्रकृति से बचाता है और किसी चीज के कारण को प्रकट से परे देखने में मदद भी करता है। जब जीवन का आधार श्रद्धा हो तब व्यक्ति बदले और नफरत की भावना में उलझे रहने की बजाय तत्व ज्ञान का अनुसरण करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का
सामना करने के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। जीवन की सभी बातें छोटी हों या बड़ी हों, प्रतिबद्धता पर ही चलती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि बातें पहले हमारे पास साधन हो, उसके बाद हम वचनबद्ध होंगे। जितनी महान वचनबद्धता हम लोगे उतनी ही महान साधन हमें प्रदान होंगे। ये प्रकृति का नियम है कि हम जैसा चाहेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही होगा। जब तुम में कुछ अच्छा करने का उद्देश्य हो, जरूरी साधन जब जितनी जरूरत हो बस आते जाते हैं, और पुण्य कार्यों में उच्चतर चेतनाएं भी मदद करती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।